गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल लेक्चर नंबर 17 है आपका। इस लेक्चर में आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया कि आपकी यूनिट 4 चल रही है, जैसा कि यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है कि यूनिट 4 है। यूनिट 4 है और यूनिट 4 आपकी है क्या? ये आपकी है यूनिट 4। जो आपका है उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो बेसिकली हमको इस यूनिट में पढ़ना है कि ऐसे मटेरियल्स के बारे में जानकारी लेनी है जो मैग्नेट के प्रॉपर्टीज अपने पास सारी रखती हैं। मैग्नेट के प्रॉपर्टी जितनी मटेरियल अपने पास रखेंगे उसकी जानकारी हमको लेनी। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ जाननी है वो तो हम ये जान लें कि मैग्नेट होता है क्या और वो उसके पास प्रॉपर्टियाँ हैं क्या क्या, कैसे कैसे प्रॉपर्टियाँ वो रखता है। तो जो हम इस बारे में जान लेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो हम मटेरियल्स को आइडेंटिफाई बहुत जल्दी ही कर लेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती होगी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि मैग्नेट कहाँ से आया और कैसे डेवलप हुआ, कैसे हमें पता चला मैग्नेट के बारे में। तो क्विक रिपीट एक हम लोग कर लेते हैं आज कि कैसे पता चला था। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, हिस्ट्री ऑफ द मैग्नेट। तो ये शायद आप लोग को पता भी हो, बताने का कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, मगर फिर भी एक नॉलेज के लिए आपको बता दिया जा रहा है कि क्या चीज़ें हैं, कैसे आए। किसी चीज़ की शुरुआत में चीज़ें जान लेनी चाहिए कि कहाँ से आया। मैग्नेट एक ग्रीक की एक जगह है, वहाँ पे आइसलैंड है एक तो मैग्नेशिया। मैग्नेशिया में वहाँ पे जो लोग भेड़ बकरी चलाते हैं वो लोग थे, जा रहे थे अपना भेड़ बकरी चला रहे थे। तो वहाँ पे एक जो जो जगह है वहाँ का नाम जो मैग्नेशिया है, वहाँ पे वो जा रहे थे। तो वो लोग अपनी भेड़ बकरियाँ वगैरह चलाने जा रहे थे। तो उन्होंने अपने पैरों में जो चप्पलें पहनी रखी थी, वो चप्पलें उस जमाने में जो चप्पलें होती थी वो लकड़ी की हुआ करती थी। मगर लकड़ी की चप्पल को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते थे किसका? कीलों से हम उसको ठोकते थे। जैसे आप लोगों ने रामायण वगैरह में भी देखा होगा, पैर में चरण पादुका जो पहनते हैं उस टाइप का थोड़ा चप्पलें रहती होंगी उस टाइम। एग्जैक्ट कैसे रहती थी नहीं पता, बस इसी टाइप की रहती थी। तो लकड़ी की रहती थी और उसको हम लोहे की कीलों वगैरह से ठोक वगैरह के करके बनाते थे। तो ऐसे ही चप्पल पहन के एक लकड़भक्का जो था, मतलब कि जो जो लकड़ी की भेड़ चलाते हैं वो जो थे, वो अपना जा रहे थे। तो जब वो उस माउंटेन पे पहुंचे, उस साइड पे पहुंचे, तो वहां पे उन्होंने देखा कि उनकी चप्पलें जकड़ गई थी, मतलब कि चिपक गई थी और वो छूट ही नहीं रही थी। तो वो एक स्टोन पे, मतलब कि वहाँ पे पूरी जगह पे ऐसा नहीं हुआ, वो एक पर्टिकुलर जगह पे बैठा था और बैठा वहाँ पे बैठा और जब वो वहाँ पे जब बैठ गया तो स्टोन के ऊपर बैठ गया, जो कि आधा जमीन में गड़ा था और आधा जमीन के ऊपर था, उस पर वो बैठ गया और वहाँ पे उसने अपनी छड़ी रख दी और अपनी चप्पल के बल पे वो बैठ गया। तो वो उसकी छड़ी और उसका जो वो जो चप्पल थी वो उस स्टोन से, उस पत्थर से चिपक गई एकदम से। तो वो उसकी बहुत कोशिश करने लगा उसको छुड़ाने की, और छुड़ाते छुड़ाते उसने बहुत कोशिश की उसको छुड़ाया, और बहुत प्रेशर लगाने के बाद वो उस चीज़ को छुड़ा पाया। मगर उसको ऐसा लगने लगा कि उस स्टोन में, उस पत्थर में कोई भूत प्रेत आत्मा का वास है। ऐसा वो डर गया और अपने विलेज वगैरह में गया और वहाँ पे बोलने लगा कि क्या कहते हैं वहाँ पे ऐसा चीज़ें हैं। तो विलेज के लोगों ने पहले उसको क्या किया कि वहाँ पे लोगों ने उसको ये कहा कि ये झूठ बोल रहा है, इस तरह की बात तो माना नहीं। मगर कुछ लोगों ने सोचा चलो एक बार चेक करते। तो लोग अपनी हथौड़ी वगैरह चाकू वगैरह जो भी चीज़ें थी, ऐसी चीज़ें लेकर गए उस स्टोन के पास और उस स्टोन को तोड़ने लगे। तो जब उन्होंने लोहे के सामान से उस स्टोन को तोड़ने की कोशिश की तो वो सामान भी उनके उस स्टोन पे जाके चिपक गया। लोग सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चिपक जा रही है चीज़ें वहाँ पे, यहाँ पे। तो वहीं पे कुछ लोगों ने जो लकड़ी की चीज़ें लेके गए थे, जो प्योर लकड़ी थी, वो चीज़ें उस स्टोन पे नहीं चिपकती थी। तो कई बार ऐसा देखने लगे वो लोग, तो उनको ऐसा फील होने लगा, ऐसा लगने लगा कि ये जो भी चीज़ है वो सिर्फ लोहे की चीज़ों पे ही वर्क करती है, लोहे के सामान पे ही वो अपनी सारी जो भी चीज़ें दिखाती है। उनको लकड़ी या किसी और चीज़ के मटेरियल कोई सामान है उस पे ये उतना वर्क नहीं करती है, जो चीज़ें वहाँ पे उनके हिसाब से नहीं होती, मतलब कि स्टोन जो था वो चिपक नहीं रही थी वहाँ पे, जो भी और चीज़ें थी जो लोहे के फॉर्म में नहीं थी। तो ये अब उन्होंने ये सब चीज़ें जब देखने लगे वो लोग, तो वो लोग सोचने लगे कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें जानकारी तो नहीं है, पर वो है क्या। तो इस अद्भुत सी चीज़ को जो उन्होंने देखा कि जो ऐसे पत्थरों की जब उन्होंने खोज करी, तो उन्होंने देखा कि इस तरह की अद्भुत चीज़ को वो ये नहीं जान पाया है क्या, मगर उन्होंने उसी लड़के के नाम पे जो उस पत्थर पे बैठा था, जिसका नाम मैग्नीशिया था। कुछ लोगों का कहना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मैग्नेट की जो हिस्ट्री है, वो
थोड़ी-सी सस्पेंसिव है, मतलब कि ये नहीं पता, कुछ लोगों का कहना है कि चाइना में मैग्नेट बहुत साल पहले 400 सदियों पहले ही पता चल गया था। कुछ बुकों में ये लिखा हुआ है कि 600 साल पहले ग्रीस में एक आइसलैंड था जिसका नाम मैग्नेशिया था। वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीस में आइसलैंड था, मगर वहाँ पे उस जगह के नाम पे मैग्नेशिया नहीं पड़ा। वहाँ पे जो जो बच्चा उस स्टोन पे बैठा था, जो आदमी उस स्टोन के उस पत्थर के ऊपर बैठा था, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा था। तो अलग अलग अवधारणाएं हैं सबकी, अलग अलग ओपिनियन है सबके किस तरह है, पर एक जो मिलता जुलता ओपिनियन जो सामने यही आया कि एक जगह थी जहाँ पे एक स्टोन पाया गया, जो उसमें की कैपेबिलिटी थी कि वो आयरन की हर एक वस्तु को अपने पास अट्रैक्ट कर लेती थी और उसको चिपका लेती थी। तो ये जो एक फिनोमेना जो पास आया, तो उस पत्थर की वजह से जिसको खोजा गया, तो लोगों के अवधारणा के हिसाब से जब हम ये चीज पत्थर सामने आया, तो उसको मैग्नीशिया के नाम पे ही मैग्नेट इस पत्थर का नाम रख दिया गया है, जिसे मैग्नेट अब बोला जाता है। ठीक है, जिसे मैग्नेट इस टाइम बोला जाता है, तो नाम रख दिया गया। इसी बात ही, अब मैग्नेट बना कैसे? ये तो एक कथा हो गई, तो ये स्टोरी हो गई कि ऐसे ऐसी चीजें हुई और ऐसे ऐसे पता चला हमको मैग्नेट का या किसी चीज का। तो एक हल्की सी स्टोरी हो गई कि क्या चीजें हुई, मगर अब आया कि मैग्नेट बनता कैसा है। बेसिकली होता क्या है कि कोई ऐसा पत्थर कहाँ से क्रिएट हो गया, कहाँ से आ गया कि उसके बारे में जानकारी नहीं पता चल पाई, मतलब कि कहाँ से आ गया। तो ये पत्थर कैसे डेवलप हुए? तो ये बेसिकली होता है आयरन का। आयरन को बहुत सालों तक अम, ये इनके बारे में बताया जा रहा था अभी तक, और अब मैं आपको ऊपर बताती रही हूँ, आगे बढ़ा रही हूँ उसको। यहाँ पे वर्ल्ड लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, अब सुनिए पहले कि मैग्नेट का क्या बेसिकली हुआ। जो मैग्नेट आपकी होती है वो क्या, वो उस तरह के पत्थर जो नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं। देखिए, अब तो हम मैग्नेट डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं, हम चुंबक बना लेते हैं, मगर जब हमारे पास जानकारी नहीं थी, जिस समय हमारे पास ये जानकारी हुई, उसमें नेचुरल तरीके से एक ऐसे स्टोन, ऐसे माउंटेन पाए जा रहे थे जो लोहे की सामानों को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वो बेसिकली माउंटेन बनते कैसे थे? वो उसमें क्या होता है, बहुत आयरन का ही टुकड़ा, आयरन के ही बहुत सारे पार्ट होते हैं, आयरन का ही बहुत समय तक वो ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, और जो कुछ नेचुरली तरीके से रिएक्शन उनके बीच होता है ऑक्सीजन और आयरन के बीच, तो बनता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बनता है, और उस आयरन ऑक्साइड के जो पत्थर बनते हैं, जो सॉलिड फॉर्म उनका बनता है, वो मैग्नेट का काम करता है। तो बेसिकली ये एक चीज हो गई कि मैग्नेट के पत्थर, मतलब कि माउंटेन बनते कैसे हैं। आयरन को बहुत सालों तक ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करते हुए, अब इनके बीच जो होने वाला रिएक्शन होता है, उसका नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्केनिक वॉल्केनिक एक्टिविटीज। उनके अंदर जो रिएक्शन होते हैं, जो नेचुरल तरीके से जो वे होता है बनने का, वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज कहलाती है। अभी वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती क्या है? ये क्या होती है, जो आयरन आपका होता है, ठीक है, मिनरल्स, आयरन के जो मिनरल्स होते हैं और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, और बहुत टाइम तक रिएक्शन इनका होता रहता है, और एक पर्टिकुलर एक सर्टन हीट टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, जिस टेम्परेचर पे ये जो मिनरल्स आयरन के होते हैं, वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। सॉलिड स्टेट में जाने के बाद ऐसे ही ये क्या कहते हैं, स्टोन की तरह, पत्थरों की तरह कड़े हो जाते हैं, और इस माउंटेन, ये आयरन के माउंटेन, मैग्नेट का माउंटेन नेचुरल तरीके से डेवलप करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैम जो माउंटेन है आपका कैसे डेवलप होता है, क्या उसके पीछे रीजन है। यह बात आपको मैं कैसे क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके आगे की चीज़ों पे चलते हैं कि फिनोमेना क्या डेवलप हुआ इससे। हमें हिस्ट्री पता चल गई कि कैसे पता चला मैग्नेट है, फिर वो मैग्नेट मतलब कि वो जो माउंटेन था वो कैसे डेवलप करता है, हमें ये दोनों चीज़ें पता चल गई हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको इतना पेपर में नहीं आएगा, और बेसिकली आपको जानने के लिए बता दिया गया है बस। अच्छा ठीक है, अब एक बहुत क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आगे, मगर एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रही हूँ, शेप वगैरह मैं आपको सब ये चीज़ें बता दूंगी, इसलिए एक चीज आपने बहुत सुन के रखी होगी कि अर्थ एक मैग्नेट है। ये बेसिकली सभी लोग जानते हैं, सबको पता है कि अर्थ एक मैग्नेट है। ये बात आप लोगों ने सुन रखी होगी कि अर्थ में के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो सबसे पहले ये रीजन उठता है कि अर्थ एक मैग्नेट है, तो कैसे मैग्नेट होगा? क्योंकि ये बात तो आपको भी पता होगी और सभी को पता होगी कि कहीं भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी होगा जब वहां पे कोई मैग्नेट होगा। हाँ, ये चीज पता है ना। तो या तो जब ये फिनोमेना सामने हमारे आया, क्योंकि सारा जो खेल था,
सारा जो ये मैग्नेट से मैग्नेटिक मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक ये सारी चीज़ें जो यहाँ डेवलप हुई। पहले तो थोड़ा मैग्नेट के बारे में पता चला, फिर वो पत्थर के बारे में, पत्थर में डेवलप कैसे हुआ वो पत्थर उसके बारे में। फिर ये फिनोमेना और थोड़ा सा डेवलप हुआ जब हम ये सोचने लगे कि अर्थ के, क्योंकि जब इस मैग्नेट के टुकड़े को देखा गया, मतलब कि इस पत्थर को देखा गया, तो उसी पत्थर से कुछ ऐसी चीज़ें पे रिसर्च होने लगा कि जिससे ये सामने आया कि ये हमारी जो पृथ्वी, हमारा जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट है। तो अब बेसिकली फिनोमेना आया क्या सामने कि अगर हमारी अर्थ भी मैग्नेट है तो ये पूरा हमारा जो अर्थ है वो उसके अंदर, तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि कैसे ये हमारी जो अर्थ है वो कैसे मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तो ये सोचने फिर लगा, तो लोगों की पहली अवधारणा जो बनी, फर्स्ट रिएक्शन जो बनो का लोगों का बना, वो ये आया सामने कि या तो जो फर्स्ट चीज आपकी आई, जो इनके पीछे आई सामने, तो फर्स्ट फिनोमेना इनका जो बना वो ये बना। एक सेकेंड। ये फर्स्ट चीज जो इनके सामने आई थी वो ये बना था। ओके। फर्स्ट अवधारणा जो आई, लोगों ने सोचा, ऐसा सोचा कि पहला चीज जो उनके सामने आई, पहली थिंकिंग आई, लोगों को ये लगा कि जो हमारा अर्थ है उसके सेंटर में, उसके कहीं सेंटर में बहुत नीचे कहीं पे भी क्या है, एक बार मैग्नेट, मतलब मैग्नेट का कोई बहुत डीप में, कोई बहुत डीप में कोई टुकड़ा रखा हुआ मैग्नेट का, ठीक है, बार मैग्नेट इसको आप बोलते हैं। कोई बार मैग्नेट इस तरीके का, नॉर्थ टू साउथ पोल लिए हुए कोई ये मैग्नेट रखा हुआ, और वही क्या कर रहा है, हमारी पूरी पृथ्वी को क्या कर रहा है, मैग्नेटिक अपने उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से हमारी पूरी पृथ्वी को मैग्नाइज कर रहा है ना। ऐसा एक फिनोमेना लोगों के दिमाग में आया, लोग सोचने लगे इस बारे में कि एक अर्थ के अंदर बहुत, लोगों ने सोचा कि चलो अर्थ है, हम कहीं से खुदाई शुरू करते हैं, और उस खुदाई में हम बहुत 1 साल, मतलब 20 साल 30 साल तक खोदते रहेंगे, तो हमें कहीं एक बार मैग्नेट मिलेगा, एक बार मैग्नेट मिलेगा, और उसी फिनोमेना पे हमारा जो अर्थ का ये जो चीज़ें सामने आई कि एक फोर्स, हम अट्रैक्टिव फोर्स जो हम महसूस करते हैं अपने आसपास, वो हमको दिखेगा, हमको उसके बारे में जानकारी होगी। तो लोगों का पहला है, क्योंकि हमको तब तक यही पता था, उस टाइम तक हमको बस यही, मतलब कि उस टाइम तक दो चीज़ें हो रही थी, उस जनरेशन में दो चीज़ें हो रही थी। दो चीज़ें क्या हो रही थी, एक इलेक्ट्रिसिटी को भी लोग जानने लगे थे। सेकंड चीज़ हो रही थी, जो ये सिचुएशन सामने आई मैग्नेट वाली, वो भी चीज़ शुरू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी कोई चीज़ रख रहा है, तो वहाँ पे हमको कोई मैग्नेट का मटेरियल चाहिए होगा। तो लोगों ने ये सोचा कि अर्थ एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रख रहा है, तो अर्थ के अंदर कहीं मैग्नेट होगा। लोगों का ये थिंकिंग हो गया कि अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं मैग्नेट होगा, इस वजह से वो ये प्रॉपर्टी रख रहा है। तो लोगों ने क्या किया, एक सोच, जब सोच उनकी डेवलप हुई, तो क्या किया कि उन्होंने सोचा कि इसको खोदते खोदते हैं और ये अर्थ मैग्नेट, बार मैग्नेट, उसको देखते हैं कहाँ पे। पर ये ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जितनी भी अवधारणाएं सामने आ रही थी, जितनी भी चीजें सामने आ रही थी उनके, जो भी रिलेट कर रही थी आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, बार मैग्नेट से, वो कहीं ना कहीं गलत होती चली जा रही थी। और एक सबसे बड़ा जो ये इसके पीछे एक इनके पीछे एक सबसे बड़ा जो अम, रुकावट आया, मतलब कि इस पूरी जो थ्योरी थी उनके साइंटिस्ट के दिमाग में कि अर्थ बाहर मैग्नेट है कहीं, और उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रहा है अर्थ के अंदर, वो कहीं ना कहीं एकदम फ्लॉप कर गई। कब फ्लॉप कर गई, जब उन्होंने ये जाना कि अर्थ के डीपर साइड में, आप जितना ही अर्थ के अंदर जाएंगे, वहाँ पे टेम्परेचर आपको हाई मिलता चला जाएगा, ठीक है। अर्थ के डीपर साइड में हाई टेम्परेचर होता है, और जब ये फिनोमेना सामने आया कि अर्थ के डीपर साइड में हाई टेम्परेचर होता है, अर्थ के डीपर साइड में हाई टेम्परेचर होता है, तो उस फिनोमेना को, जब ये फिनोमेना सामने आया, तो क्या हुआ, हम्म, जब ये फिनोमेना सामने आया, तो क्या बात हुई, बात ये हो गई कि वहाँ पे मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट, तो ये चीज़ प्रॉपर्टी किसी भी मैग्नेट की होती है, चाहे आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई भी आप बार मैग्नेट लेंगे और उसे हीट कर दीजिए आप, बहुत हीट कर दिया, उसकी जितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टियां एकदम से खत्म हो जाएंगी, वो एक सिंपल सा टुकड़ा हो जाएगा जिसके पास अब कोई प्रॉपर्टी नहीं बचेगी मैग्नेट की।
तो ये जो फिनोमेना सामने आया ना, जब ये चीज आई सामने कि हम अर्थ के डीपर साइड में बहुत ज़्यादा हीट होती है, उस हीट की वजह से आपका कोई भी मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कि कोई भी मैग्नेट इतनी हाई टेम्परेचर पे अपनी डिक्टिविटी नहीं रखता है, और वो क्या करता है, रिलीव कर देता है अपनी सारी ही एनर्जी को। तो ये फिनोमेना जब सामने आया तो यहाँ पे जो बार मैग्नेट कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट के दिमाग में, लोगों के दिमाग में चल रहा था, वो फेल कर गया। ये सबसे बड़ा इनके बीच क्या हुआ, सबसे बड़ा ये जैसे बोलने का मतलब सबसे बड़ा ये अ, उम, एक रीज़न मिला उस फिनोमेना को अ सत्य सत्य नहीं है ये साबित करने का, ये एक रीज़न मिला वहाँ पे उस पोजीशन पे कि अर्थ के डीपर साइड में हाई टेम्परेचर होने की वजह से कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हाई टेम्परेचर पर अपनी सारी रिलेबिलिटी को रिलीज कर देता है, और वो क्या होता है, अपना नॉर्मल पोजिशन, नॉर्मल स्टेट पे हो जाता है, जहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं उसके अंदर पाई जाती हैं, सारी प्रॉपर्टियाँ उसकी खत्म हो जाती। तब जब ये फिनोमेना सामने आया, तो अब ये फिर दिमाग में आने लगा, तो फिर किस वजह से अर्थ मैग्नेट है, तो फिर कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थ शो कर रहा है, ठीक है। तो फिर अर्थ वहाँ पे कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करा, फिर से ये कंडीशन सामने आके खड़ी हो गई हमारे कि अर्थ मैग्नेट है, कैसे पता करे जाए। तो फिर एक चीज़ आपके सामने है, ये तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि अर्थ के अंदर लोगों का सोचना जो होता है कि एक बार मैग्नेट है कहीं, और उस बार मैग्नेट की वजह से अर्थ हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, जो कि टोटली जाके कुछ साल बाद गलत साबित हो गया। वो इसलिए से साबित हो गया गलत, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ये पता चला, जब ये बात पता चली कि अर्थ के डीपर साइड में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे अपनी रेसिस्टिविटी को खो देता है, और अपनी सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी होती हैं उसकी मैग्नेटिक, वो सारी की सारी डिजॉल्व हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, वो कोई भी अब फंक्शन एज अ मैग्नेटिक मटेरियल नहीं करता है। तो ये फिनोमेना की वजह से ये कॉन्सेप्ट जो उनके सामने था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, ये सारा इतनी मेहनत उनकी बेकार हो गई। फिर एक थ्योरी सामने आई, अब क्या आई, अब एक थ्योरी, जो दूसरी वाली थ्योरी जो आपके सामने आई, वो ये आई, जो दूसरी सब थ्योरी सामने आई थी वो ये आई थी आपकी, बताया जा रहा है आपको क्या आई थी। जो दूसरी थ्योरी सामने आई वो ये आई कि ये बात तो साबित हो गई कि अर्थ के डीपर टाइप में बहुत हीट है, इसलिए वहाँ पे कोई मैग्नेट काम नहीं कर पाएगा, सारी प्रॉपर्टियाँ लूज हो जाएंगी। तो जब खूब हीट है वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे जब अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पाई जा रही, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, कौन सी चीजें हो रही हैं। अब देखिए क्या हुआ, तब यहाँ पे ये आया कि इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पे अर्थ के अंदर हमको दो तरह के, अर्थ के अंदर बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं, ये आपको बात पता है, ठीक है। तो वो अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, तो ये मटेरियल किस टाइप में हमको मिलेंगे, मेल्ट टाइप में मिलेंगे। हमको किस टाइप में मिलेंगे, मेल्ट टाइप में मिलेंगे, मतलब कि वो पूरी तरीके से क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक है, मेल्ट होंगे एकदम, गले, मतलब कि एकदम गले पे नहीं होता, मतलब कि मेल्ट हो जाना, मतलब पिघल जाना, पिघले हुए स्टेट में मिलेंगे हमको, ठीक है। तो वहां पे हमको दो तरीके के चीजें मिली, एक मिली हमको आयरन, एक हमको क्या मिला, आयरन, और एक निकल, ये दोनों, निकल, ठीक है। आयरन और निकल, ये दोनों जो मटेरियल्स आपके हैं वो अर्थ के अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मगर इनकी स्टेट कौन से पाई जाती है, इनकी स्टेट मेल्ट स्टेट पाई जाती है, ठीक है, मेल्ट स्टेट में ये पाए जाते हैं, मेल्ट स्टेट में ये पानी की वजह से। तो अब क्या फिनोमेना सामने आया, अब धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी चेंज हुई, थोड़ी सी गड़बड़ी की वजह से थोड़ी सी चीजें चेंज हुई। अब चेंज में हमको क्या पता चला, में हमको ये तो पता चला कि अर्थ हमारा पूरी तरीके से आयरन के और निकल के मटेरियल्स के से मिल के बना हुआ है, मात्रा है हमारी, बहुत से मटेरियल है अर्थ में, मगर इनकी मात्राएं ज़्यादा हैं, ठीक, इनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, मगर कौन सी स्टेट में पाई जाती है, मेल्ट स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, घुले हुए थे। तो अगर आयरन मौजूद है, निकल मौजूद है वहाँ पे, तो अब जो मेल्ट स्टेट में है, तो आयरन का लिक्विड स्टेट के अंदर हमको क्या मिलेंगे, आयरन के एटम्स तो मिलेंगे ना, आयरन के एटम्स हमको मिलेंगे, आयरन के जो एटम्स हैं वो हमको मिलेंगे लिक्विड स्टेट के अंदर, सारा जो आयरन भरा है, आयरन और निकल दोनों के एटम्स तो मिलेंगे। अब क्या फिनोमेना सामने आया, जब आयरन के एटम्स मिल रहे हैं हमको, अब बात सुनिएगा ध्यान से, अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, जब हमको आयरन के एटम्स मिल रहे हैं, तो आइटम हमको आयरन के मिल रहे हैं, और
अर्थ के पास एक फिनोमेना और है, डीपर में जाएंगे तो टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है, आपको इतनी दिन से मैं एक चीज बताई जा रही है कि कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, अगर हम उसको टेम्परेचर हाई थोड़ी सी दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं, ये बताया जा रहा है बहुत दिन से। सेमीकंडक्टर में तो भरपूर बताया गया आपको कि सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है कि जहाँ पे थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी, तो अर्थ के पास तो डीपर में बहुत सी एनर्जी है, मगर उसको तो थोड़ी सी हल्की सी मिल जाएगी, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने एक्साइट कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपने एक्साइट कर देंगे। मगर यहाँ पे जो बात आई वो कौन सी आने वाली है, अब एक और जो चीजें सामने आ रही है। अब अर्थ को हम कैसे पता करेंगे, तो ये देखिए सामने क्या आ रही है, तो आयरन हमको मिल रहा है, अर्थ के पास हमको क्या मिल रहा है, आयरन हमको मिल रहा है। तो आयरन जब हमको मिल रहा है तो आयरन मेल्ट पोजीशन में मिल रहा है, तो आयरन के एटम्स तो है ही ना, आयरन के तो एटम्स है ही। अब मान लीजिए एक आयरन का एटम ये है, ठीक, ये आयरन का आइटम है। अब मैं आपको बस इतना बताऊँ अर्थ अभी कैसे मैग्नेट बनेगा, इतना बताएं कि इस वीडियो में मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगी, नेक्स्ट वाले में फिर मैं आपको बताऊंगी। तो आयरन का हमको आइटम ये मिल गया। ठीक है, ये आयरन का आइटम है। अच्छा, ठीक है, ये आयरन है, ठीक, Fe। एक सेकंड रुक जाइए। हम्म ये आयरन का एटम हो गया Fe। हम्म बस देखिएगा कितना इसके आउटर मोशन में होते हैं, ऐसा मत देखिए, बस आयरन का एटम है ये। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने होंगे, क्या नहीं होंगे, बस बाद में बताया जाएगा आपको। पहले देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कई इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके पास। ऐसे 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 फिर खूब इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके पास। ठीक है, अच्छा ये इनके पास इलेक्ट्रॉन्स तो है ही। अब क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अर्थ हमारा है वो डी पर क्या है, हाई टेम्परेचर, डीप में हाई टेम्परेचर मिलता है। बस जब डीप में हाई टेम्परेचर मिल रहा है और ये आयरन का एटम है, तो इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर जैसे मिला, इलेक्ट्रॉन हो गया एक्सीट हो गया, तो ये क्या कर लिया, ये एटम आयरन का अपना आपको क्या कर लिया, आयनाइज कर लिया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीफ होकर माइनस चार्ज दे दिया, और यहाँ पे इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज छूट गए। ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, खुद को कटराइज कर रहे हैं, और यही क्या कर रहा है, रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन करा रहे हैं। अब आपको एक चीज ये भी पता होगी एकदम अच्छे से, कि ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि कोई भी एटम कि ये बात पता होगी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है। तो आयनाइजेशन जब हमारा हो गया, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे, एमिट करने लगे, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जब एमिट करने लगे तो यही क्या होने लगी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होने लगी। और जब आपको ये पता चला होगा, और ये मोशन अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर गई, और इसके साथ ही जो कैटायन है, कैटायंस जो है आपके हैं, आपके जो है वो क्या है, रोटेशन की स्टेट में है। अब ये बात आपको पिछले उसमें सेमेस्टर में बताई भी गई हुई होगी कि जब करंट फ्लो कराता है कहीं पे भी, कोई अगर किसी चालक तार में करंट फ्लो कराते तो वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने आप डेवलप कर जाती। बस उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे अर्थ हमारा एक मैग्नेट की तरह काम करने लगा। कैसे करने लगा, कि हमारा जो अर्थ है वो हमेशा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रुक नहीं रहा है, रोटेशन मोड में है, वो रोटेट करता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने आप को क्या करते जा रहे हैं, पोजीशन चेंज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी का डेवलप करना और अर्थ का रोटेशन करना, ये दोनों ही चीजें मिला के हमारे अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा देती हैं। यहाँ से हमारा अर्थ मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो ये जो अभी तक फिनोमेना मैंने आपको बस बताया कि हमारा अर्थ मैग्नेट की तरह वर्क कैसे करता है, कैसे हम जान पाए कि हमारे अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है या एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, मैंने अभी आपको बस उतना ही बताया है। कल के लेक्चर में मैं आपको इससे आगे की चीज़ें बताऊंगी कि हमारा कैसे, अब हम उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता जब हमको लग गया कि हमारा अर्थ मैग्नेट है एक, तो अब हम उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे कैसे डिफाइन किए, हम उसके इंक्लाइजेशन कैसे हुआ, कैसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो वर्क करना शुरू की, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।